वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 17 करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए। डेट है 23 नवंबर 2020। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है जो, या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। आज वर्कशीट नंबर 17 इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 8th की हम करेंगे 23 नवंबर 2020 के लिए जो आई है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। ये एक पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है, द लास्ट बारगेन। द लास्ट बारगेन, ठीक है। इसका जो हिंदी में मतलब हुआ एक तरह से आखिरी सौदा, ठीक है, या आखिरी मोल भाव एक तरह से। तो देखिए, सबसे पहले हम पैसेजेस को पढ़ेंगे, फिर जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनको हम आसानी से कर पाएंगे। पहले समझना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले समझ लें, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर इजी हो जाएंगे आपके लिए करने। डायरेक्ट क्वेश्चन को स्किप ना करें, क्वेश्चन आंसर के सेक्शन पे ना जाएं, क्योंकि फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी और ना याद रहेंगी। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो। एक तरह से मुझे किराए पर लो, या आप कह सकते हो हायर का जब हम किसी से कोई कार्य करवाने के लिए उसको पैसे देते हैं, या किसी काम से बिना पैसों के आपकी जो भी उसे समझौता हुआ है, जिस हिसाब से आप उसको अपने लिए हायर कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे। कम एंड हायर मी, आओ मुझे किराए पर लो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया, वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह, ठीक है, सुबह मैं ये चिल्लाया कि आओ मुझे किराए पर लो, एक तरह से। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और मैं पत्थर का जो एक रास्ता था उस पर वॉक कर रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज कैरियट, ठीक है। तो एक राजा आया, किंग, और उनके हाथ में क्या थी? सोर्ड। सोर्ड का मतलब होता है तलवार, अपनी जो उनका रथ था, ठीक है, रथ, इसमें आए। इसके बाद ही हेल्ड माई हैंड, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं तुम्हें हायर करूँगा विद पावर, कि मैं तुम्हें हायर करूँगा विद माई पावर, क्योंकि जो राजा है वो क्या कहता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं तुम्हें हायर करूँगा, भाड़े पर लूँगा, किराए पर लूँगा, और पर किससे? अपनी पावर से, ठीक है। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, पर जो उसकी पावर थी, किसकी? राजा की, वो कुछ नहीं निकली। ही वेंट अवे इन हिज कैरियट, और जो अपने रथ में वो क्या थे, वो चले गए। क्योंकि जो हमें इस पोएम में बता रहा है कि आई क्राइड, पोएट ने जो कहा है कि राजा अपने रथ में आए, फिर उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको हायर करूंगा विद माय पावर, पर उनकी जो पावर है वो मुझे हायर नहीं कर पाई और वो अपने रथ में चले गए। पहला पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन द हीट ऑफ द मिड डे, कि दोपहर की गर्मी में, द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, और जो घर थे वो बिल्कुल बंद थे। गर्मियों में, गर्मियों का जो दिन था, गर्मियों की वजह से जो घर थे, घर के दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रुक लैंड, और जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, क्रुक लेन थी, मैं उसमें वहाँ घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा व्यक्ति आया, केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और उसके पास एक बैग था जो गोल्ड से, सोने से भरा हुआ था। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने वो खिला दिया और क्या कहा? आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें अपने पैसे से हायर करूँगा, यानी कि एक तरह से मैं तुम्हें किराए पर लूँगा, पर पैसे से, क्योंकि किंग ने क्या कहा था कि वो उसे पावर से, वो शक्तिशाली है इसलिए पावर से हायर करेगा। अब एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो क्या कहता है कि वो उसे गोल्ड से, उसके पास पैसा है, मनी है, उससे वो पोएट को हायर करना चाह रहा है, जो पोएम हम पढ़ रहे हैं।
ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, और उसने एक एक करके जो सिक्के थे सोने के उनको निकाला उनको, बट आई टर्न्ड अवे, पर मैंने मना कर दिया। 2 पैसेजेस हमने कर लिए हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो आने वाली वर्कशीट में हम करेंगे। जिनको अभी थोड़ा इसमें समझने में प्रॉब्लम आई है, एक बार और इस वीडियो को देख लें, उससे आपको ये दोनों पैसेजेस समझ में आ जाएंगे। आफ्टर रीडिंग द एबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देखिए, द किंग्स सोर्ड सजेस्ट, कि जो किंग की तलवार थी वो क्या सजेस्ट करती थी, पावर या वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा या पावर। तो जो किंग की जो तलवार थी वो पावर यानी कि जो शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करती है। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वांटेड, जो स्पीकर है, जो श्रोता है, जो बोल रहा है इस पोएम को, यानी कि एक तरह से पोइट है, वो उसने ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था किंग का ऑफर, बिकॉज ही वांटेड, वो क्या चाहता था, वो चाहता था फ्रीडम, क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए थी, ना कि उसे पैसा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट में पावर आएगा, सेकंड में फ्रीडम आएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट, नॉट से आप क्या समझते हैं, नथिंग या नोटी। तो यहाँ पर नॉट से मतलब है कुछ नहीं, नथिंग, ऑप्शन ए। वाई वर द हाउसेज शट, कि जो घर है वो क्यों बंद थे, अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ देखेंगे, इन द हीट मिड डे ऑफ हाउसेज विद शट डोर, इसलिए जो घर थे वो क्यों बंद थे, क्योंकि द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, क्योंकि जो बाहर है वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से जो हाउसेज है वो बंद थे। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली, कि पोएम में कौन से वर्ड का मतलब है थॉट डीपली, यानी कि बहुत ही गहनता से सोचना, तो इसका आंसर होगा पॉन्डर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी। वंडर्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना। वट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, स्पीकर ने क्या किया जब जो ओल्ड मैन है उसने अपने सिक्के एक एक करके गिने, यानी कि जिनसे वो उसको हायर करना चाहता था। ही टर्न्ड अवे या ही गॉट हायर, क्या वो उसने मना कर दिया या फिर उसने ही गॉट हायर, उसने उसकी बात मान ली। तो आप लास्ट सेंटेंस देखोगे, आई टर्न्ड अवे, कि उसने क्या कर दिया, उसने मना ही कर दी कि उसे वो पैसा नहीं चाहिए था। तो मैं आंसर्स आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट का पावर, सेकंड का फ्रीडम, थर्ड का नथिंग, फोर्थ का ऑप्शन बी, फिफ्थ का हो गया पॉन्डर्ड, और सिक्स्थ का हो गया ऑप्शन ए, ही टर्न्ड अवे। अभी हमने जो ये पोएम की है द लास्ट बार्गेन, इसके सिर्फ 2 पैसेजेस किए हैं, रिमेनिंग हम वर्कशीट जो अगली आएगी उसमें हम इसको करेंगे। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।